देखिए योजना के अंदर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सीनियर ऑफिसर राइट्स, सीनियर ऑफिसर्स राइट, क्लियर, सो गिव्स idea how official approaches, so gives idea how officials approaches the problem and its solution, problem and its solution. ओके तो यहाँ तक बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो ये योजना आपको इंट्रोडक्शन में हेल्प करेगा किसी भी मेंस के आंसर के अंदर, क्लियर, हेल्प्स इन ऐसे में ये आपको क्या करने जा रहा है, क्लियर, हेल्प करने जा रहा है। नाउ तो अब बारी आती है, ठीक है, तो कि देखिए मैंने ये बता ही दिया आपको, वेबसाइट के बारे में बता दिया। अब प्रिलिमिनरीज के अंदर यदि देखिए तो डायरेक्ट 30 से 35% तक के क्वेश्चन क्या होते हैं, सीधे करंट से होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करीब 50% रिलेटेड होते हैं। तो कुल मिला के यदि आप मान लीजिए तो 60 से 65% जो क्वेश्चन है वो आपको करंट कवर करने जा रहा है। तो करंट के हिस्से को 2013 के बाद से हम क्या नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। मेंस की यदि बात की जाए तो इसमें पॉलिटी के सेक्शन पे आ जाइए, इकोनॉमिक्स के सेक्शन पे आ जाइए, ज्योग्राफी के सेक्शन पे, सिक्योरिटी के सेक्शन पे, डिफेंस में, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो करीब 70% से ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। और इंटरव्यू में आप चले जाओ तो तकरीबन आप पाओगे कि 100% तक क्वेश्चन आपको मिल जाता है, क्लियर। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बताया कि पिछले 1 साल की चीज़ों को कवर करें। मेंस के लिए यदि आप देखिए तो पिछले 2 साल की चीज़ों को कवर करो डिस्क्रिप्टिव वे में, क्लियर। और इवन स्टार्ट 2 इयर्स इवेंट जो 2 साल पहले हुआ है, और हो सकता है कि वो इवेंट धीरे धीरे कल्मिनेट कब करे, अब जाके हो, क्लियर। अब आप यदि आप टीवी की यदि बात की जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो रिकमेंडेशन आपके लिए करूंगा वो राज्यसभा टीवी के लिए। किसी के लिए? राज्यसभा टीवी के लिए, क्लियर। क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है, तो राज्यसभा टीवी में हिंदी में एक विशेष आता है, एक न्यूज़ रील, वो आप देख लीजिए, ठीक है, विशेष। ना दूसरा आप देखें कि देश देशांतर, क्लियर। उसके बाद इंग्लिश में राज्यसभा टीवी की यदि बात देखें तो 2 चीज़ देखने लायक है, द बिग पिक्चर और फिर एक आता इन डेप्थ। तो इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखिए कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता रहा हूं आपको और उसके बाद मैं समअप करूंगा। तो देखिए जैसे दिया गया कि हाउ ग्लोबलाइजेशन affects sovereignty of any country, sovereignty of any country, क्लियर ना। ये क्वेश्चन रखा कि कैसे वैश्वीकरण किसी भी देश के संप्रभुता को प्रभावित करता है, क्लियर। अब इसके आंसर यदि लिखने हो तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। नहीं, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है क्या।
अब जैसे मैकलॉन की यदि आप देखें तो ग्लोबल विलेज की बात की है, वो डेफिनेशन हो गई, क्लियर। ओमे की यदि बात की जाए तो उन्होंने बाउंड्रीलेस वर्ल्ड के बारे में कहा है, क्लियर। अब उसके बाद आपको बताना पड़ेगा व्हाट इज सॉवरेनिटी, नहीं संप्रभुता क्या है, क्लियर। अब इसकी कुछ आपको सिंपल सी डेफिनेशन देनी पड़ेगी और ऐसे डेफिनेशन आप देंगे जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है। अदरवाइज क्या करोगे, पहले तो आप उस मेंस के आंसर के अंदर उन कंट्रोवर्सीज को आप सुलझाओगे और आपके पास 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स होता है, क्लियर। तो इतना तो जगह भी नहीं होता है और इतना वक्त नहीं होता है कि आप ऐसे डेफिनेशन लिखें और उसके कंट्रोवर्सी को उधर ही सुलझाएं, क्लियर। अब देखिए कि अब तीसरा हिस्सा आता है कि कैसे ये प्रभावित करता है। तो अब यहां पर जो जरूरत पड़ेगी, क्लियर, WTO में जो इशूज चल रही है उसके बारे में आप डिस्कस करोगे। मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस की यदि बात की जाए तो कैसे सबल राष्ट्रों का, क्लियर, जो मजबूत राष्ट्र हैं, जैसे बात USA की कर ली जाए, UK की कर ली जाए, फ्रांस की कर ली जाए, बहुत बार देखा जाता है कि इनके पक्ष में होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे प्रभावित करती है। अब देखो लेटेस्ट यदि देखो, मान लेते हैं कि इंडिया और USA के रिलेशन की बात की जाए तो उसमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद कार्सा आ जाएगा, क्लियर। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, कि कैसे ईरान के ऊपर या भारत के ऊपर या नॉर्थ कोरिया के ऊपर या रसिया के ऊपर अमेरिका इसके थ्रू क्या कर रहा है, धमकी दे रहा है और या सैंक्शन लगा रहा है, क्लियर। अब देखो कि मुद्दा आज के डेट में जैसे आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, इसके हिसाब से चीज़ें कैसे अमेरिका उसके ऊपर हमला कर रहा है। चाइना की यदि बात की जाए तो कैसे साउथ चाइना सी का मुद्दा है और कैसे जो वायरस है कोविड-19 को वुहान वायरस का नाम देके चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है USA के द्वारा। तो इस ढंग से मतलब व्यापार हो, चीन की यदि बात की जाए तो बहुत सारे देशों को कर्ज देके क्या करता है कि उसको अपने कंट्रोल के करने की कोशिश करता है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट यदि लिया गया चीन के द्वारा 90 ईयर्स के लीज पे, तो कहीं ना कहीं उसके बदले में कुछ चाह रहा है। मटाला एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और इस ढंग से ये प्रभावित करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कहाँ से कर पाएंगे जब तक कि आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, क्लियर। तो कैसे करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, किन जगह से रिसोर्स आप चूज़ करो, वेबसाइट क्या होने चाहिए, कंपाइलेशन का बेहतर प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने क्या की है, चर्चा की है, क्लियर। और आगे मैं इस करंट अफेयर्स के कोर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐड करता जाऊंगा और इसमें द हिंदू की एडिटोरियल, इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यदि आप देखिए तो जो ये पूछा जाता है कि डेली डे जो आप एडिटोरियल पेज में जो कुछ भी आर्टिकल्स होते हैं और ख़ास करके एक्सप्लेन्ड का पार्ट जो होता है उसको कवर करूँगा और FAQs, ठीक है। मोटे तौर से आप समझिए कि एडिटोरियल किसके, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, क्लियर। द हिंदू का FAQs, क्लियर, जो संडे आता आपको बताया था, फ्राइडे यदि आप देखिए तो इसके अंदर पार्लेज नहीं, और संडे को ही अब प्रोफाइल आना शुरू हुआ है। जैसे कल ही LAC के ऊपर चीज़ थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो ये चीज़ें कवर करूँगा और साथ में इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पार्ट को मैं कवर करने जा रहा हूँ, ठीक है। वीकली 3 क्लासेस होंगी और उस 3 क्लास के अंदर पूरे हफ्ते का मैं करंट अफेयर्स कवर कर दूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इन चीज़ों को देखिएगा और इसका बेहतर फ़ायदा उठाएंगे। इज़ इट ओके? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओके। सी यू अगेन. It's time for the signing off. Take care. God bless all of you.